दान क्या है? क्या समाज बिना दान के भी चल सकता है? क्या दान जैसी सामाजिक व्यवस्था हमारे समाज में होनी चाहिए? यदि हाँ, तो क्यों? और नहीं, तो क्यों नहीं? इस विषय पर इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान दें, दान शब्द सुनते ही धन दान स्मरण होता है, लेकिन दान तो केवल धन तक सीमित नहीं है। अभय दान, अन्य दान, विद्यादान, श्रम दान, कन्यादान इत्यादि दान ही हैं। ये अलग अलग संदर्भ में हैं। अतः हम यहाँ केवल दान पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि केवल दान को समझ लिया तो अन्य दान भी अपने आप समझ में आ जाएंगे। और साथ ही इस समाज में दान जैसी सामाजिक व्यवस्था क्यों होनी चाहिए, इस पर भी इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दान क्या है? दान का साधारण अर्थ है देने की क्रिया या देना। अब क्या देना चाहिए? स्पष्ट है, जो कुछ भी आपका या आपके अधीन हो। तन मन धन, अन्न गो विद्या, शब्द, ये सब आपके अधीन हैं अथवा ये सब आपका है। अतः इन्हीं को जब आप देते हैं तो अमुक अमुक दान कहा जाता है। लेकिन ध्यान दें, दान अर्थात केवल देना होता है। यदि लेना देना हुआ तो व्यापार हो जाएगा, फिर वह दान नहीं होगा। आपने कुछ दिया और उसके बदले में कुछ पाने की भी इच्छा हुई तो वह व्यापार हो जाएगा। लेना देना या व्यापार को दूसरे शब्दों में स्वार्थ भी कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हारा काम किया है, वैसे ही तुम मेरा काम कर दो। मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, इसलिए यह काम करना होगा। नहीं करोगे तो तुम अभी निकलो यहाँ से। तो ये व्यापार भी स्वार्थ ही है, जिसमें दोनों अपने अपने मतलब की बात करते हैं। अतः केवल देने को दान कहते हैं। लेना देना अच्छे शब्दों में व्यापार और बुरे शब्दों में स्वार्थ होता है। दान व्यवस्था। दान रूपी व्यवस्था पर हमारे वेदों में कहा गया, तैत्तिरीयोपनिषद, श्रद्धा से, लज्जा से, भय से भी कोई दान करे तो फल मिलेगा। महाभारत शांति पर्व में कहा गया, जो धन प्राप्त हो उसका भोग या संग्रह करने से दान करना अच्छा है। फिर महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया कि दान देते रहने से अपवित्र पवित्र हो जाता है। अतः हमारे भारतीय ग्रंथों में दान का इतना बड़ा महत्व बताया गया है कि दान देते रहने से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। अस्तु, तो दान रूपी सामाजिक व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? इसे समझने से पहले यह समझ लेते हैं कि यदि दान व्यवस्था नहीं हो तो क्या हो जाएगा? क्या समाज बिना दान के भी चल सकता है? इसका उत्तर है नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि यदि दान कोई नहीं करेगा तो समाज केवल व्यापार अथवा स्वार्थ पर ही टिका रहेगा। फिर तो कोई बिना काम के, स्वार्थ के, मतलब के बात तक भी नहीं करना पसंद करेगा। समाज में दरिद्रता, कुपोषण, अशिक्षा आदि अपनी चरम सीमा पर होंगे, क्योंकि कोई किसी को धन नहीं देगा तो समाज में दरिद्रता बढ़ेगी, अन्न नहीं देगा तो समाज में कुपोषण बढ़ेगा, भुखमरी बढ़ेगी, शिक्षा नहीं देगा तो समाज में अशिक्षा बढ़ेगी। यहाँ तक कि मीठे शब्द का भी दान नहीं करेगा तो द्वेष से भरा समाज हो जाएगा। इसलिए दान व्यवस्था आवश्यक है। यदि शिक्षा का दान न किया जाए तो क्या होगा? यदि शिक्षा का दान न करेंगे तो बड़े बड़े लोग केवल अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे और शिक्षा देने वाला शिक्षक भी पहले पैसे लेगा और फिर ये भी कहेगा कि तुम्हारा लड़का भविष्य में जितना कमाएगा उसमें मेरा भी कुछ प्रतिशत भाग होना चाहिए, क्योंकि यदि मैं नहीं पढ़ाता तो ये इतना पैसा कैसे कमा पाता? यह मेरे शिक्षा की वजह से ही तो हुआ है। आज जो भारत में अथवा विश्व में शिक्षा का इतना बड़ा व्यवसाय कर दिया गया है कि अमुक वाहन चालक का, अमुक मजदूर का बच्चा आईएएस हो गया है, आईआईटी में चला गया है, यह अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। यह कितनी हास्यास्पद बात है, जबकि एक समाज में यह सामान्य बात होनी चाहिए कि सबको पढ़ने का अधिकार हो। गुरुकुल में अमुक वर्ग के लोग नहीं पढ़ सकते थे, यह आरोप पूरी तरह से सच नहीं है। उदाहरण, निषाद राज और श्री राम एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। अस्तु, पूर्व काल में गुरुकुल हुआ करते थे और उस गुरुकुल को चलाने का उत्तरदायित्व समाज को दिया जाता था, क्योंकि एक भी बच्चा अशिक्षित रहा तो अशिक्षा से समाज में अपराध बढ़ता है। अज्ञानता से ही तो गलती होती है, वही गलती बहुत बड़ी हो तो अपराध कहा जाएगा।
यहाँ ज्ञान का मतलब, शिक्षा का मतलब विज्ञान आदि का ज्ञान नहीं है जो आजकल पढ़ाया जाता है। आईएएस से लेकर के वैज्ञानिक तक अपराध करते हैं, बस पकड़े नहीं जाते हैं। अस्तु, पूर्व काल में समाज का उत्तरदायित्व था कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। जो जितना समर्थ हो एवं योग्य हो उतना ही उसको शिक्षा देनी चाहिए। अयोग्य के हाथ में बड़ी शिक्षा लग जाए तो वह समाज का ब्राह्मण रावण की तरह नाश कर सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में बड़े बड़े घोटाले करने वाले बड़े बुद्धि वाले होते हैं। बैंकों में सामान्य ज्ञान वाला घोटाला नहीं कर सकता। हमने केवल विद्यादान पर ही संक्षेप में चर्चा की है और यह पता चला कि यदि विद्या का दान न किया जाए तो समाज का पतन होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आप अन्य दान को भी समझ लीजिएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग धन दान के विषय पर विशेष रूप से जानना चाहते हैं कि यदि धन का दान नहीं किया जाए तो क्या होगा। उत्तर है समाज का सत्यानाश। देशभक्त लोग कहते हैं कि देश जोड़ने के लिए कोई पैसे नहीं देगा, देश तोड़ने के लिए कई देश करोड़ों रुपए दे देंगे, क्योंकि उसमें उन देशों का लाभ है, उसमें उन लोगों का लाभ है। ऐसे ही भक्त लोग कहा करते हैं कि भगवान के निमित्त, संतों के निमित्त अथवा धर्म के निमित्त दान करो, क्योंकि समाज में इनके विपरीत बहुत धन है। जैसे फुहर गाने, मूवी आदि का विस्तार करना बहुत सरल है, क्योंकि मनुष्य का मन माया से बना है, इसलिए माया की ओर आकर्षित होता है। अतः जिस ओर अधिकांश व्यक्ति के मन का लगाव हो एवं वहीं धन का निवेश करें तो अधिक लाभ होगा, वह चीज और फले फूलेगा। लेकिन इसी के विपरीत मन को लगाना हो तो संभव नहीं है। मूवी, आलीशान होटलों में भोजन करने के लिए हजारों रुपए निकल जाते हैं और भगवान, संत, मंदिर एवं गरीब के लिए छुट्टे ढूंढने लग जाते हैं। अतः समाज में कुछ अच्छा होता रहे, समाज अच्छे से चलता रहे, इसके लिए धन दान देना आवश्यक होता है। समाज में बुराई फैलाने के लिए अनेकों लोग धन लगा देंगे, क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ होता है। अच्छा करने के लिए कितने लोग सामने आते हैं, आप स्वयं ही सोचिए। तो दान रूपी व्यवस्था समाज के लिए अनिवार्य है, समाज को अच्छा बनाए रखने के लिए, जिससे समाज में बुराई अधिक न फैले। श्री राम के पिता राजा दशरथ को बड़े वर्षों के बाद पुत्र लाभ मिला। अविवाहित नवजवान पुत्र को वो विश्वामित्र के संग जंगल में भेज दिए। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो असुरों का साम्राज्य और अधिक बढ़ जाता। और इससे भी बड़ी बात, जो आज हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वह जगत गुरु शंकराचार्य की वजह से है। जब शंकराचार्य 8 वर्ष के थे तब उनकी माता ने संन्यास लेने की अनुमति दे दी थी। यदि वह माँ धर्म के लिए अपने बेटे का दान नहीं देती तो आज भगवत गीता, उपनिषद, वेदांत सूत्र आदि विलुप्त होते। अतः दान व्यवस्था समाज में अति आवश्यक है, अनिवार्य है, अन्यथा इसका विपरीत समाज स्वाभाविक रूप से बनता जाएगा। अस्तु, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन बटन है, उसे भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।